कल 13 तारीख को मतदान का पहला चरण है। कल झारखंड के 43, पूरे कोल्हान के 14 और वहीं पूर्वी सिंहभूम के 6 विधानसभा सीटों पर कल पहले चरण का मतदान होगा। और अभी हमारी मौजूदगी जमशेदपुर के कोऑपरेटिव कॉलेज में है, जहां से ईवीएम मशीनों का डिस्पैच 3 विधानसभा के लिए किया जा रहा है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और जुगसलाई विधानसभा के लिए। वहीं अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से ईवीएम मशीनों को जिन गाड़ियों से ले जाया जा रहा है उसमें जीपीएस ट्रैकर को सुरक्षा के लिए लगाया गया है। आइए सुनते हैं कि डीसी और एसएसपी ने कल मतदान को लेकर और सुरक्षा को लेकर क्या कुछ कहा। चुनाव को लेकर हमारे कंप्लीट 1913 बूथ में वेबकास्टिंग की पूरी प्रक्रिया जारी है और लगभग वो अंतिम चरण पे है। और सभी हमारे दोनों डिस्पैच सेंटर्स जो 44, 45, 46 का जो एलबीएसएम से होता है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। साथ ही हमारा 47, 48 और 49 जो कि कोऑपरेटिव कॉलेज से होता है वो भी अंतिम चरण में है और जल्दी यहाँ से भी सभी पैटीज डिस्पैच कर जाएंगी विद देयर सेक्टर ऑफिसर्स एंड पुलिस ऑफिसर्स। और पूरे क्षेत्र में अभी ये सब क्लस्टर्स में अपने जाएंगी। जो भी हमारी अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसी की पोलिंग पार्टीज़ हैं वो डायरेक्टली बूथ पे जाएंगी और आज वहीं पर आवाज़ करेंगी। कल सुबह 5:30 बजे से मॉक पोल की प्रक्रिया चालू होगी और 7 बजे से पोलिंग चालू होगी। 52 टोटल बूथ हैं जहां पर 52 टोटल बूथ हैं जहां पर 4 PM तक हमारी पोलिंग होगी और रेस्ट ऑल द पोलिंग बूथ में 5 PM तक हमारी पोलिंग होगी। लगभग 36 क्लस्टर हैं जिसके अंदर 228 हमारे पोलिंग बूथ हैं, जिसमें P+1 में पोलिंग पार्टीज रिटर्न होंगी। रेस्ट हमारी सभी पोलिंग पार्टीज कल पोल डेट पे ही रिटर्न होंगी। तो सर कुछ थीम बूथ भी बनाए हैं? लगभग 13 थीम बूथ की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जहां पर अलग अलग या तो एनवायरनमेंट या फिर विमेन मैनेज्ड या फिर इस तरीके से अलग अलग थीम पे हम लोग बूथ की तैयारी कर रहे हैं। सभी क्षेत्रों में जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट सभी लोग लगाए गए हैं ताकि वो उस क्षेत्र की विधि व्यवस्था को भी देख सकें और कोई भी दिक्कत आने पर तुरंत रिस्पॉन्ड करें। सभी क्षेत्रों में हमारे वेबकास्टिंग रहेगा। सभी में हमारी जो हमारी सेंट्रली डिप्लॉयड फोर्सेस आई हैं उनको हमने डिप्लॉय किया है। लगभग हमारी 60 से ऊपर कंपनीज यहाँ पर तैनात करी गई हैं। इसके अलावा सभी जगहों पर हमारा ज़िला बल और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स, सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स लगाए गए हैं। सभी क्षेत्रों में जोनल मजिस्ट्रेट भी लगाए गए हैं, तो जो कि इस चीज़ की देखरेख करेंगे कि कहीं पर भी कोई दिक्कत ना आए। अभी हमारी BLO पर्ची जो है वो बट रही है, वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप सभी जगहों पर, जिसको सभी लोग प्राप्त कर लेंगे अपने BLO से। अन्यथा अगर नहीं प्राप्त हुई है तो 1950 पे कंप्लेंट करेंगे। साथ ही साथ हमारा वोटर लिस्ट में अगर नाम है तो कोई भी व्यक्ति जिसका वोटर लिस्ट में नाम है महिला का, वो कुल 12 तरीके के डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको ले जा सकते हैं। गवर्नमेंट IDs हैं। सिर्फ वोटर ID कार्ड की विशेषकर आवश्यकता नहीं है। वोटर ID कार्ड है तो बहुत अच्छा है, परंतु 12 तरीके के अन्य डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको ले जाके वो वोट कर सकते हैं। सर इसमें मेन कौन से ये डॉक्यूमेंट? ड्राइविंग लाइसेंस है, आपका जॉब कार्ड है जिसको आप ले जा सकते हैं, इसी तरीके से राशन कार्ड है जिसको आप ले जा सकते हैं, जिससे आप वोट कर सकते हैं। शहरवासियों के लिए कुछ मैसेज? शहरवासियों को मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी लोग भारी मात्रा में निकलें और ज़रूर वोट करें और अपनी डेमोक्रेसी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाएं। पूरे ज़िले वासियों से मेरा यही आग्रह रहेगा। देखिए, आज पोलिंग पार्टीज़ का सुरक्षा बलों के साथ डिस्पैच सेंटर से हो रहा है और लगभग वो डिस्पैच अब पार्टीज़ कर भी गई हैं। थोड़ी बची हुई है, वो भी थोड़ी देर में हो जाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं और जितने भी हमारे पोलिंग बूथ्स हैं उसमें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दिशा निर्देश हैं उसके अनुरूप उनका श्रेणीकरण किया गया है और उसके अनुसार ही वहाँ पर बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। ख़ास तौर पर जो सुदूरवर्ती हमारे बूथ हैं, जो पहले नक्सल प्रभावित रहे हैं और जहाँ चुनाव कराना चुनौतीपूर्ण रहा है, उन स्थानों पर विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है और अर्धसैनिक बलों की बड़ी संख्या में प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अलावा पोलिंग पार्टीज सेफली वहाँ पर इंडक्ट हो सकें, सेफली क्लस्टर्स और बूथों तक जा सकें, उसके लिए अलग से सुरक्षा की रणनीति बनाई गई है और बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को लगाया गया है। तो इसके साथ ही साथ किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को निपटने के लिए शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में कुल मिलाकर के 60 QRTs बनाई गई हैं जो DYSP, थाना प्रभारी और सर्कल इंस्पेक्टर्स के नेतृत्व में है। तो इस प्रकार से एक मुकम्मल तैयारी करने का पूरा प्रयास किया गया है कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव संपन्न हो सके।